नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, आप सभी के विद्यालय में बच्चे आने शुरू हो गए हैं और जैसे ही आपके विद्यालय में बच्चे आने शुरू हुए हैं तो अब हमें दो शिविर पे विशेष ध्यान देना है। एक ध्यानाकर्षण शिविर पे और दूसरा आपका फाउंडेशन लर्निंग शिविर पे। तो ध्यानाकर्षण शिविर चलाने से पहले हमें देखना होगा कि हमारे बच्चों का स्तर क्या है, उन्हें कौन कौन से लर्निंग आउटकम प्राप्त हैं और कौन कौन से लर्निंग आउटकम उनको प्राप्त नहीं है। इसके लिए हमें प्रारंभिक आकलन प्रपत्र बनाने होंगे उनकी जांच के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 सामाजिक ज्ञान का प्रारंभिक जांच आकलन प्रपत्र बनाएंगे और इसके साथ साथ हम जानेंगे कि आधारभूत आकलन प्रपत्र कैसे तैयार करें और आकलन प्रपत्र का ब्लूप्रिंट किस तरह से तैयार करें। साथियों, ये आकलन प्रपत्र मुझे मुजफ्फरनगर जनपद के जानसठ ब्लॉक की शिक्षिका गीताश्री मैडम ने भेजा है। इसके लिए गीताश्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतना सुंदर आकलन प्रपत्र बनाया और मुझे मेरे चैनल पे अपलोड करने के लिए उपलब्ध कराया। साथियों, अगर आपने भी इस तरह का कोई आकलन प्रपत्र बनाया है तो आप मुझे भेजिए, मैं उसको अपने चैनल पे अपलोड, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक साथियों को भला हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं किस तरह का आकलन प्रपत्र गीताश्री मैडम जी ने बनाया है। कक्षा 6 ध्यानाकर्षण शिविर हेतु आकलन प्रपत्र का ब्लूप्रिंट। सबसे पहले हम ब्लूप्रिंट देखेंगे। साथियों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको एज इट इज भी बना सकते हैं और इसमें कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। तो ब्लूप्रिंट में आपके कई तरह के क्राइटेरिया होंगे। पहला हो गया उद्देश्य आधारित प्रश्नों का प्रतिशत। किस तरह से हम प्रश्नों का प्रतिशत लेंगे। ज्ञानात्मक आपको 20% प्रश्न लेने हैं, यानी कि 5 प्रश्न लेने हैं। बोधात्मक यानी कि आपको 50% लेने हैं, यानी कि 13 प्रश्न लेने हैं। अनुप्रयोगात्मक आपको 20% लेने हैं, यानी कि 5 प्रश्न लेने हैं। और तर्क शक्ति पर आधारित प्रश्न आपको 10% लेने हैं, यानी कि 2 प्रश्न आपको लेने हैं। कुल मिलाकर 25 प्रश्न आपको लेने हैं। दूसरा जो आपका है कठिनाई स्तर के आधार पर सरल प्रश्न आपको 40% लेने हैं, औसत प्रश्न 40% लेने हैं और कठिन प्रश्न आपको 20% लेने हैं, यानी कि कुल 100% हो गया आपका। अब देखते हैं प्रश्नों की संख्या। सरल प्रश्न आपके 11 होंगे, औसत प्रश्न 9 होंगे और कठिन प्रश्न आपके 5 होंगे। इसी तरह से देखिए, इन्होंने कक्षा 3 के 2 सरल प्रश्न लिए हैं, कक्षा 4 के 5 सरल प्रश्न लिए हैं और कक्षा 5 के 4 सरल प्रश्न लिए हैं। कुल 11 प्रश्न आपके हो गए। आप चाहें तो इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, जैसे इसको 45% कर दीजिए। इन्होंने शायद ये प्रश्नों में भी ये 45% है सरल प्रश्न और औसत प्रश्न आपके 35% हैं, तब आपके 11 और 9 बैठ जाएंगे। उसके साथ साथ औसत प्रश्न कक्षा 3 के 2 लिए हैं, कक्षा 4 के 4 लिए हैं, कक्षा 5 के 3 लिए हैं। कक्षा 6 का इन्होंने कोई प्रश्न नहीं लिया है, क्योंकि कक्षा 6 और 7 का इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमें कक्षा 6 का बनाना है, तो कक्षा 6 से पहले की कक्षा के हमें बनाने हैं। कठिन प्रश्न एक तीसरी का लिया है, एक चौथी का लिया है और एक 3 पांचवी के लिए हैं। कुल 5 कठिन प्रश्न है। कुल 25 प्रश्न आपके हो गए। थर्ड क्राइटेरिया है हमारा प्रश्नों के प्रकार का, यानी कितने तरह के प्रश्न होंगे हमारे। 2 तरह के होंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे 20 और सब्जेक्टिव प्रश्न होंगे 5। तो कुल योग आपका 25 हो जाएगा। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। और फोर्थ क्राइटेरिया है हमारा क्लास वाइज, किस क्लास के कितने प्रश्न हमने लिए हैं। कक्षा 3 के 5 प्रश्न, कक्षा 4 के 10 प्रश्न, कक्षा 5 के 10 प्रश्न। इसी तरह से कक्षा 3 के जो 5 प्रश्न हैं वो सारे वस्तुनिष्ठ हैं और एक आत्मनिष्ठ है। इसी तरह कक्षा 4 के जो प्रश्न हैं उसमें 2 और 5 7 और एक 8 और एक 9 प्रश्न जो हैं वे वस्तुनिष्ठ हैं और एक प्रश्न आत्मनिष्ठ है। इसी तरह से कक्षा 5 के कुल 10 प्रश्न हैं, इनमें से आपके 7 प्रश्न वस्तुनिष्ठ लिए और 3 प्रश्न आत्मनिष्ठ लिए। तो इस तरह से आपको लेना है। इसमें और बोधात्मक कितने हैं, अनुप्रयोगात्मक कितने हैं, ज्ञानात्मक कितने हैं और तर्कात्मक कितने हैं, सबका आपका ब्लूप्रिंट आपके सामने है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको बना सकते हैं। अब बात करते हैं आधारभूत आकलन प्रपत्र की, सामाजिक विज्ञान की। अब देखिए 6 कॉलम बनाए हैं। पहला कॉलम है क्रम संख्या, दूसरा प्रश्न, तीसरा कक्षा, चौथा स्तर, 5वां प्रकार और छठा लर्निंग आउटकम। जो एक्चुअल में आपका आकलन प्रपत्र बनेगा वो इसी तरह का बनेगा। आप चाहे तो लर्निंग आउटकम का अलग से भी एक पेज बना सकते हैं, उसमें लिखना पड़ेगा पहला प्रश्न इस पे है, इस तरह से है, तो आप इस तरह से भी
कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, हमें कूड़ा कहाँ डालना चाहिए? सड़क पर, नाली में, कूड़ेदान में या पड़ोसी के दरवाजे पर? यह आपका कक्षा 3 का प्रश्न है, सरल है और आपका अंडरस्टैंडिंग यानी कि बोधात्मक है। ये लर्निंग आउटकम होगा इसका, छात्रों को स्वच्छता संबंधी बातों की जानकारी रखते हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, खेलों का सीधा प्रसारण हम किस में देखते हैं? टेलीविजन पर, टेलीफोन पर, रेडियो पर या इनमें से कोई नहीं? कक्षा 3 का प्रश्न है, सरल है और आपका बोधात्मक है। इसका लर्निंग आउटकम होगा, बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों की जानकारी रखते हैं। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, पुराने समय में संदेश पहुंचाने के लिए किस पक्षी का प्रयोग किया जाता था? तोता, कौवा, कोयल या कबूतर? ये कक्षा 3 का प्रश्न है, औसत है और अंडरस्टैंडिंग है। तो बच्चे नए और पुराने संचार माध्यमों की समझ रखते हैं। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, चौराहे पर लगी लाल बत्ती ट्रैफिक लाइट क्या क्या करती है? तैयार रहो, दौड़ें, चलो, रुको। कक्षा 3 का प्रश्न है, कठिन है, अंडरस्टैंडिंग है यानी कि आपका बोधात्मक है। तो ये किस लर्निंग आउटकम पर है? बच्चे ट्रैफिक नियमों के पालन के विषय में जानकारी रखते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उससे आप अपना बना सकते हैं। अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहें, वैसे तो गीता श्री मैडम जी ने काफ़ी अच्छा ये आकलन प्रपत्र बनाया है, लेकिन अगर चेंजेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, कुंभ मेला कहाँ लगता है? लखनऊ, मेरठ, बनारस या प्रयागराज? कक्षा 4 का प्रश्न है, सरल है, ज्ञानात्मक प्रश्न है। तो इसका लर्निंग आउटकम होगा, बच्चे मेले और पर्वों की जानकारी रखते हैं। उसके बाद छठा प्रश्न है, बांसुरी किस स्थान का प्रमुख वाद्य यंत्र है? मथुरा, कानपुर, बनारस या प्रयागराज? कक्षा 4 का है, औसत प्रश्न है और आपका बोधात्मक प्रश्न है। इसका लर्निंग आउटकम होगा, बच्चे विभिन्न वाद्य यंत्र बजा लेते हैं और उनके नाम की जानकारी रखते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, इनमें से कोई एक जलीय पौधा है? गुलाब, गेंदा, कमल, चमेली? कक्षा 4 का प्रश्न है, औसत है और आपका अनुप्रयोगात्मक है। बच्चे अपने आसपास में पाए जाने वाले विभिन्न पौधों की जानकारी रखते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 है हमारा, ग्राम पंचायत का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? 10 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष या 6 वर्ष? कक्षा 4 का प्रश्न है, सरल है, बोधात्मक है। इसका लर्निंग आउटकम होगा, बच्चे अपने गांव में होने वाले पंचायत चुनाव के विषय में जानकारी रखते हैं। उसके बाद 9वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी, श्री योगी आदित्यनाथ, श्री राहुल गांधी या श्री मुलायम सिंह? ये कक्षा 4 का प्रश्न है, सरल है और आपका ज्ञानात्मक प्रश्न है, बच्चे प्रदेश से संबंधित जानकारी रखते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 है, लाल बहादुर हवाई अड्डा है प्रयागराज, वाराणसी, आगरा या कानपुर? कक्षा 4 का प्रश्न है, औसत प्रश्न है और आपका अंडरस्टैंडिंग यानी बोधात्मक प्रश्न है। बच्चे विभिन्न शहरों में बने हवाई अड्डों की जानकारी रखते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 11 है, उत्तर दिल्ली, लखनऊ, बनारस, कानपुर? कक्षा 4 का प्रश्न है, औसत है और अंडरस्टैंडिंग है। बच्चे विभिन्न प्रदेशों और उनकी राजधानियों के नाम सुना पाते हैं। ये इसका लर्निंग आउटकम होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 12 है, बनारस किस नदी के किनारे बसा है? गोमती, घाघरा, यमुना या गंगा? तो कक्षा 4 का प्रश्न है, सरल है और आपका बोधात्मक प्रश्न है। छात्र नदियों किनारे बसे शहरों के नाम बता देते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 13 है, सारनाथ कहाँ पर स्थित है? प्रयागराज, बनारस, कानपुर या लखनऊ? कक्षा 4 का प्रश्न है, सरल है और आपका बोधात्मक प्रश्न है। तो इसका लर्निंग आउटकम होगा, छात्र विभिन्न इमारतों के नाम व स्थान की जानकारी रखते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 14 है, ब्रेल लिपि किन लोगों के लिए है? ए, जो लोग सुन नहीं पाते, बी, जो लोग बोल नहीं पाते, सी, जो देख नहीं पाते या जो चल नहीं पाते? कक्षा 4 का प्रश्न है, औसत प्रश्न है और आपका ज्ञानात्मक प्रश्न है। छात्र दिव्यांगता संबंधी जानकारी रखते हैं, ये इसका लर्निंग आउटकम होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 15 है, इनमें कोई एक आउटडोर गेम नहीं है? क्रिकेट, शतरंज, हॉकी, फुटबॉल? कक्षा 5 का प्रश्न है, औसत प्रश्न है और आपका अनुप्रयोगात्मक है। बच्चे विभिन्न प्रकार के खेल और खेल के स्थान की जानकारी रखते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 16 है, ढोलक, सितार, बांसुरी आदि क्या है? वाद्य यंत्र है, किसी खेल का नाम है, कलपुर्जे है, भोजन का नाम है? कक्षा 5 का है, सरल प्रश्न है और आपका बोधात्मक प्रश्न है। बच्चे
पारंपरिक वाद्य यंत्रों की जानकारी रखते हैं, इसका लर्निंग आउटकम होगा। उसके बाद हाउस बोट क्या है, बर्फ का घर, पानी पर तैरता घर, पत्थर का घर या हाउस बांस का घर। कक्षा 5 का प्रश्न है, कठिन है थोड़ा सा, और ये आपका तर्कात्मक प्रश्न है। छात्र विभिन्न प्रकार के घरों के बारे में बता लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, आपदा का अर्थ है संकट, उत्सव, मेहमान या इनमें से कोई नहीं। कक्षा 5 का प्रश्न है, सरल है और आपका बोधात्मक प्रश्न है, और ये इसका लर्निंग आउटकम है, छात्र आंधी तूफान, भूकंप, बाढ़ आदि प्राकृतिक आपदा के विषय में जानकारी रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लोब किसका प्रतिरूप है, भारत, अमेरिका, पृथ्वी या चीन का। कक्षा 5 का प्रश्न है, सरल है और आपका अंडरस्टैंड यानी बोधात्मक प्रश्न है, और इसका लर्निंग आउटकम होगा हमारा, छात्र ग्लोब के अच्छी तरह जानते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 20 है हमारा, श्रीलंका भारत के किस दिशा में स्थित है, उत्तर, पूर्व, दक्षिण या पश्चिम। कक्षा 5 का प्रश्न है, औसत है और आपका बोधात्मक भी है। छात्र भारत की दिशाओं में स्थित देशों की जानकारी रखते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 11 है, पक्का घर बनाने में कौन कौन प्रयोग होती है। प्रश्न नंबर 21 है हमारा, ये कक्षा 3 का है, औसत है और आपका ज्ञानात्मक प्रश्न है, और इसके साथ साथ ये आपका आत्मनिष्ठ प्रश्न है। छात्र पक्का घर बनाने में प्रयोग होने वाली वस्तुओं के विषय में जानकारी रखते हैं, इसका लर्निंग आउटकम हुआ। उसके बाद प्रश्न नंबर 22 है, उत्तर प्रदेश में बहने वाली 5 नदियों के नाम लिखिए। कक्षा 4 का प्रश्न है, कठिन है और आपका बोधात्मक प्रश्न है। बच्चे प्रदेश की प्रमुख नदियों के विषय में जानकारी रखते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 23 है, साथियों अगर आप इस तरह का कोई आकलन प्रपत्र बनाते हैं तो उसमें सबसे पहली बात तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो प्रश्न हमने दिया है ये किस क्लास का है और किस लर्निंग आउटकम पर आधारित है, तो ये सब आपको लिखना होगा। तो साथियों अगर आपने कोई इस तरह का आकलन प्रपत्र बनाया है तो मुझे भेजिए, जिससे कि मैं उसको अपने चैनल पे अपलोड कर सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक साथियों का भला हो सके। उसके बाद प्रश्न नंबर 23 हमारा हो गया है, हमारे राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं। 5वीं का है, औसत है, एप्लीकेशन अनुप्रयोगात्मक है, यानी कि छात्र हमारे राष्ट्रीय पर्वों के विषय में जानकारी रखते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 24 है, हमारे देश का संविधान कब लागू हुआ और उसे किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। कक्षा 5 का प्रश्न है, कठिन है और ज्ञानात्मक प्रश्न है। छात्र राष्ट्रीय पर्व और उसके मनाए जाने वाले दिवसों की जानकारी रखते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 25 है, राष्ट्रगान गाने में कुल कितना समय लगता है। कक्षा 5 का प्रश्न है, औसत है, अंडरस्टैंडिंग है। छात्र राष्ट्रगान में लगने वाले समय की जानकारी रखते हैं। तो साथियों ये है हमारा आकलन प्रपत्र। अब देख लेते हैं इसकी उत्तरमाला। पहले में सी आएगा, दूसरे में बी आएगा, तीसरे में डी। आपको उत्तरमाला भी तैयार रखनी है। चौथे में डी, 5वें में डी, छठे में ए, 7वें में सी, 8वें में बी, 9वें में बी और 10वें में बी। इसी तरह से 11वें में बी, 12वें में डी, 13वें में बी, 14 सी, 15 बी, 16 ए, 17 बी, 18 ए, 19 सी और 20 सी। तो इस तरह से ये हमारा आकलन प्रपत्र हुआ कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान का। बहुत सुंदर तरीके से बनाया है गीता श्री जी ने, इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करूंगा कि वे कक्षा 7 का भी मुझे जल्द से जल्द उपलब्ध करा दें, जिससे कि मैं उसको भी अपलोड कर सकूं। और साथियों अगर आपने भी कोई ऐसा बनाया तो आप मुझे भेजिए, मैं उसको अपने चैनल पे अपलोड करूंगा। साथियों आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।